तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना सोसाइटी का और स्पेशलाइजेशन का, जिसके 60 मार्क्स आपको मिलने हैं, उसमें हम पढ़ेंगे मैरिज, किनशिप एंड फैमिली। देखो आज के हम इस वीडियो में तो सिर्फ मैरिज ही पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट हम देखेंगे किनशिप और फैमिली। देखो मैरिज नॉर्मली आप सभी को पता है क्या होती है। मैरिज क्या यूनियन है, मेल और फीमेल का यूनियन एक मैरिज है, नॉर्मल बात है। इस मैरिज में जो आपको पूछा जाएगा सवाल, वो पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मैरिजेस। मैरिज एक तरीके की नहीं होती, डिफरेंट काइंड की मैरिजेस होती हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके के मैरिजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कहीं पे आप देखेंगे कास्ट के बाहर मैरिज अलाउ होता है, कहीं पे कास्ट के बाहर मैरिज अलाउ नहीं होता। तो ये डिफरेंट तरीके की मैरिजेस होगी। कहीं पे मैरिजेस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक आदमी एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करता है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके की मैरिज। और कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि एक औरत एक से ज़्यादा आदमी के साथ शादी करती है, ठीक है। और कहीं पे ग्रुप मैरिजेस तक भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके के मैरिजेस हैं। जल्दी से इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैरिज क्या है और सोशोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं। नंबर वन, मैरिज इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। नंबर वन, पहली बात तो ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। ये तो नहीं कि मैरिजेस इंडिया में मिल रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दुनिया के हर मुल्क में आपको मैरिजेस देखने को मिलेंगी। तो ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द ह्यूमन सोसाइटी। ये बनाया गया है, ह्यूमन सोसाइटी ने इसको बनाया है, ठीक है। कोई भगवान ने नहीं बनाया, डिवाइनली ऑर्डेन्ड नहीं है, समझ गए। जैसे कास्ट सिस्टम भी क्रिएट की गई थी ना, हमने सोशल सर्टिफिकेशन में देखा। तो मैरिज जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये भी क्रिएट किया गया है। क्यों? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इंसान की सेक्स लाइफ को रेगुलेट करने के लिए मैरिज का इंस्टीट्यूशन लेके आया गया, ठीक है जी। एंड इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। मैरिज और फैमिली आपस में कनेक्टेड है। देखें, जब भी दो इंसान मैरिज करते हैं तो वो एक फैमिली लाइफ में आते हैं, ठीक है। फैमिली लाइफ, उनकी फैमिली बन जाती है। अकेला बंदा फैमिली नहीं बना सकता। फैमिली का मतलब भी ग्रुप होता है, ठीक है। फैमिली का मतलब भी एक ग्रुप है। तो आप देखें, अकेला बंदा की फैमिली नहीं होती, एक बंदे से ज़्यादा जब हम लोग जुड़ते हैं तो वो फैमिली बनती है, ठीक है। शादी होती है, देन बच्चे भी होते हैं, तो फैमिली बनती है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इनफैक्ट फैमिली एंड मैरिज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। एज गिलिन एंड गिलिन हैव सेट, मैरिज इज सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिश फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। देखो प्रोक्रिएशन का मतलब क्या होता है? गिविंग बर्थ। प्रोक्रिएशन का क्या मतलब है? गिविंग बर्थ, ठीक है जी, बच्चों को पैदा करना। और ये क्या है? सोशली अप्रूव्ड। देखो मैरिज क्या है? एक सोशली अप्रूव्ड वे है, जिसको सोसाइटी मान्यता देती है, अप्रूव करती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बात करता हूँ। मान लो यहाँ पे एक लड़का है, एक बॉय है, ठीक है, कुंवारा लड़का है, कुंवारी लड़की है, ठीक है जी, ठीक। तो आप देखेंगे ये दोनों पार्क में घूम रहे हैं, तो दुनिया सारी इनको घूर घूर के देख रही है, गलत निगाहों से देख रही है, ठीक है जी। बट वहीं अगर इन लड़के की और लड़की की शादी हुई है और ये शादीशुदा लोग हैं, चूड़ा बड़ा डाल के लड़की जो है घूम रही है सिंदूर लगा के, तो कोई भी लोग इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, क्योंकि ठीक है, शादी हो गई है। तो शादी एक चीज़ ऐसी है जो कि सोशली अप्रूव्ड है, समाज इसको अप्रूव करता है, समाज इसको मान्यता देता है। और वो बोल रहा है एंड एस्टैब्लिश फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। एक फैमिली बनानी प्रोक्रिएशन की, अपने बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और इसको अप्रूव्ड है। वही अगर कुवारे के किसी के घर में बच्चे पैदा हो जाए तो वो सोशली अप्रूव्ड थोड़ी है। तो मैरिज ही आपकी सोशल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, ये बात करती हैं। नाउ डेफिनेशंस क्या बोलती हैं, चलो जी। एडवर्ड वेस्टरमार्क अगर आप देखेंगे अपनी किताब ह्यूमन मैरिजेस, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस में क्या बोलते हैं? मैरिज इज द मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन, ठीक है, एक ड्यूरेबल कनेक्शन है, ठीक है जी, चलने वाला कनेक्शन है बिटवीन मेल एंड फीमेल, lasting beyond the mere act, lasting beyond the mere act of प्रोपगेशन टिल आफ्टर द ऑफस्प्रिंग। देखो दो बातें बोल रहा है। एक तो क्या है? ये कनेक्शन है। एक तो क्या है? कनेक्शन है। कनेक्शन किनका? फोर्स, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, दोनों का कनेक्शन है जो रहता है। ये एंड्योरेबल है, ठीक है जी, लॉन्ग लास्टिंग है, दूर लंबा चलने वाला रिलेशन है। ये नहीं है कि हाँ भाई इनके घर में चलो शादी होगी आज, चलो जी, और इनका बच्चा हो गया एक, ठीक, और उसके बाद में आपकी मैरिज खत्म होगी, नहीं। लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच लुई क्या बोलते हैं? मैरिज इज रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड, एक परमानेंट बॉन्ड है बिटवीन परमिसिबल मीट्स, ठीक है, जिनको परमिट किया जाता है, ठीक है। और मेट्स कौन है? एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है जी, चलो जी। और इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये परमानेंट है। ऑफकोर्स मैरिज परमानेंट ही तो होती है, ठीक है। तो बस यही बात है।
फीचर्स ऑफ मैरिजेस, दोस्तों इस पे ज़्यादा दिमाग ज़्यादा खर्चा करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। मैरिज की फीचर्स की बात करें, देखो मैरिज आपको पता है वैसे, नंबर वन फीचर है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, एवरी सोसाइटी, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। दुनिया की हर सोसाइटी में मैरिज का इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पे। हाँ, फॉर्म अलग अलग हो सकती है लेकिन फीचर तो मिलना ही है, तो ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी। आपको सवाल आएगा, इज मैरिज यूनिवर्सल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैरिज? आप बोलेंगे ये यूनिवर्सल है, नो डाउट। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैरिज क्या है भाई, शादी क्या है? रिलेशनशिप ही तो है मैन और वुमेन के बीच का। अब इसके आगे मैं क्या ही लिख दूं भाई, क्या समझ आ गई ना? मैन और वुमेन का रिलेशनशिप है, ठीक, वो मैरिज है। मैरिज बॉन्ड इज एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, परमानेंट, लंबे समय तक चलने वाला, दूर तक जाने वाला, ठीक है, इवन की मौत तक साथ ही चलती है। ये नहीं है कि ये टेम्पररी बात है कि आज शादी हुई कल टूट गई, ऐसा नहीं होता। मैरिज जब हम एक बार हो जाते हैं, मैरिज का आप देखेंगे फंक्शन ही ऐसा है, जब एक बार शादी बंदे की होती है वो पूरी ज़िंदगी तक हो जाती है, ठीक है। वो रेयर चांसेस डाइवोर्स वर्स जो है उनको छोड़ दें आप कई कमेंट में, अब ये नहीं बोल देना सर डाइवोर्स भी होता है, ठीक है। चलो जी, तो मैरिज बॉन्ड इज एंड्यूरिंग, ठीक है, एंड्योर इसकी एंड्योरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है। मैरिज रिक्वायर सोशल अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज जो है इसको सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आप देखें जब किसी बंदे की शादी होती है तो ढंडोरा पीटा जाता है उसके लिए, ठीक है, जो रिश्तेदार बुलाए जाते हैं उधर से भी इस तरफ से भी, क्यों? कि वो सोशल अप्रूवल है, सोसाइटी है, सोसाइटी देखेगी भाई इसकी शादी हो रही है, समझ रहे? और इसकी सोसाइटी जब इस देखेगी और इसको अप्रूवल मिलेगा तब ये समाज, ये शादी जो है ये एक्सेप्टेबल होगी। ये बात समझ रहे हैं? ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की जो है, मान लो बॉय एंड गर्ल जो है, अपने आप में मना के शादी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये सोशली अप्रूव्ड मैरिज नहीं होगी, ठीक है, तब तक चार रिश्तेदार नहीं बुलाए जाएं, जाम दाम डीजे वीजे ना बजाएं, ठीक है, तो ये सोशल अप्रूवल, वही मैंने आपको पहले वाली बात बताई, एक लड़का लड़की घूम रहे हैं तो लोग इनको गलत नज़र देखेंगे, उठा के कोई पता नहीं भगा भी दें, बट वहीं हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे तो उनको कोई नहीं भगाएगा, नहीं भगाएगा, ठीक है जी। क्यों नहीं भगाएगा? क्योंकि सोशली अप्रूव्ड होती है, तो यही बोलता है सोशल अप्रूवल। मैरिज इज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी, जितने भी मैरिजेस होती हैं, नंबर वन अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चलें तो रिलीजियस सेरेमनियल इसमें आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो मैरिज है ये सिर्फ एक, आप देखेंगे कई सोसाइटीज़ ऐसी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट समझती है मैरिज को, ठीक है जी। एक लड़का एक लड़की है, इनकी अपनी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, तो इसलिए ये शादी में आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर शादी करते हैं। बट इंडिया के हिसाब से देखेंगे इसका रिलीजियस सेंक्शन, हम ये बोलते हैं कि जोड़ियाँ जो हैं ये भगवान बनाता है और भगवान ने ऑलरेडी चुना होता है कौन किसके साथ शादी करेगा, कौन किसका साथी बनेगा, क्या नॉर्मल बात है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे वो रिलीजियस सेंक्शन, आप रिलीजियस सेरेमनी क्या, अब देखें रिलीजियस सेरेमनी क्या, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे हिंदू सोसाइटी में, आप देखेंगे फेरे लिए जाएंगे, अग्नि बीच में जला ली जाएगी, मंत्र पूजा पाठ चल रहे होंगे, ठीक है जी। आप देखेंगे इस्लामिक वर्ल्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे मौलवी साहब होंगे, कुरान के हिसाब से वो शादी परफॉर्म की जाएगी। क्रिश्चियन जो होंगे वो चर्च में जाके, ठीक, और भगवान को साक्षी मान के इन द प्रेजेंस ऑफ उनके जो भी प्रीस्ट होंगे इस शादी को परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो ये रिलीजियस सेरेमनी के साथ जुड़ा है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ा है। और जो रिलीजन्स में नहीं मानते तो वो सिविल, ठीक है, इनको कोर्ट की प्रेजेंस में शादी करनी पड़ेगी, ये थोड़ी अपने से बोल के बैठ के शादी होगी जी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हार डाल दिया फिल्म की तरह, वो एक हार उसके एक हार सिंदूर लगा दिया तो वो होगी मैरिज, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ही ना कोई सेरेमनी के साथ ये जुड़ी हुई बात है, चाहे सिविल हो चाहे वो रिलीजियस सेरेमनी हो, ठीक है जी। मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, ये तो इंपॉर्टेंट बात है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ड्यूटीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लड़का है, मैन है, और एक यहाँ पे वुमेन है, दोनों का ही कोई ना कोई, दोनों की आपस में आप देखेंगे एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल इनके बच्चे होंगे, उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, उसको अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छी तालीम देनी है, अच्छी नॉलेज देनी है, ये सारा का सारा क्या है, इनकी ऑब्लिगेशन तो हैं। ये बात समझ रहे हैं? अपने घर को किस तरीके से चलाना है, लड़का कैसे पैसा कमाएगा, वो कमा के लाएगा, ऑब्लिगेशंस। तो ये सारी के सारे फीचर्स जो हैं मैरिज की आपको देखने को
मिलते हैं, जो कि बड़ी नॉर्मल बात है, ठीक है, फीचर्स ऑफ मैरिज। आगे चलते, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ मैरिजेस। टाइप्स ऑफ मैरिजेस, देखो टाइप्स ऑफ मैरिजेस की अगर हम बात करें, कई डिफरेंट काइंड की मैरिजेस आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल सकती हैं, कई डिफरेंट काइंड की। देखो फॉर एग्जांपल पॉलीगाइनी, मोनोगैमी, पॉलीएंड्री, और ग्रुप मैरिज। 1 2 3 4। देखो पहला आप पॉइंट समझे, नंबर 1, अगर आप देखेंगे मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है वन। मोनोगैमी का क्या मतलब होता है? वन। देखो मोनोगैमी वो फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जिसमें एक ही लड़का, वन मैन, शादी करता है एक वुमेन। ये दिख नहीं रहा, रुकिए इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक लड़का शादी करेगा एक लड़की के साथ, वन मैन मैरिज वन वुमन, जो कि नॉर्मल यूजुअल फॉर्म ऑफ मैरिज आपको देखने को मिलता है। इंडिया में ज़्यादातर यही मैरिज होती है, पूरी दुनिया में। इंडिया में क्या सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज कौन है? मोनोगामी। मोनोगामी क्या है? एक लड़का शादी करेगा एक लड़की के साथ, मोनोगामी, ठीक है जी। देन उसके बाद आएगा दोस्तों पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी क्या होता है? एक लड़का, वन मैन, शादी करेगा मोर देन वन वुमेन, मोर देन वन वुमेन, ठीक है जी। लड़का एक ही है लेकिन इसकी बीवियां जो हैं ये ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में हुआ करता था, राजाओं के टाइम पे, राजे महाराजाओं के टाइम पे, एंशियंट टाइम्स में आपको देखने को मिलता था, ठीक है। इसको वो कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज थी? पॉलीगाइनी फॉर्म ऑफ मैरिज थी, ठीक है। अब है दोस्तों पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी का बिल्कुल अपोजिट है पॉलीएंड्री। यहाँ पे एक लड़का एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी करता है ना, यहाँ पे एक लड़की, वन वुमन मैरिज मोर देन वन मैन, ठीक है जी। मतलब एक लड़की के कई सारे हस्बैंड्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2 या 3 उसके हस्बैंड हो सकते हैं, तो वो पॉलीएंड्री। जब एक लड़की की 2 3 बीवियां हो सकती हैं उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। ग्रुप मैरिज का मतलब, मान लो यहाँ पे 5 लड़के हैं, तो इनकी शादी यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होंगी, मान लो 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा लड़कों का, इनकी शादी हो जाएगी इस ग्रुप और लड़कियों के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी लोग होंगे वो हस्बैंड्स होंगे, ऑल मेल्स आर हस्बैंड्स एंड ऑल फीमेल्स आर वाइफ्स। और जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे ना, इनमें से वो सारे के सारे कॉमन चिल्ड्रन होंगे, सारे के सारे कॉमन चिल्ड्रन होंगे। मतलब ये कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ भी इसका बाप ये फलान बंदा, नहीं। ये बच्चा जो है ये सभी का बच्चा है, और ये लड़के जो, मतलब ये आदमी जो लोग हैं ये सभी के बाप है, ये औरतें जो है ये सभी की माएँ भी हैं। ये बड़ी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में होता है, ट्राइबल एरियाज़ में, कोई अफ्रीका के अगर आप देखेंगे तो ये यूजुअल 4 तरीके की आपकी फॉर्म ऑफ मैरिज होती है। स्लाइड की मदद से पढ़ते हैं, चलो जी। ये हमने देख लिया टाइप ऑफ मैरिज, चलो जी। पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी एंड ग्रुप मैरिजेस, वन बाय वन अभी हम इसको देखेंगे। नंबर 1 है हमारे पास पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी, देखो पॉलीगाइनी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज है इन विच वन मैन मैरिड मोर देन वन वुमन। एक लड़का एक लड़की से ज़्यादा के साथ वो शादी करेगा, ठीक है, एट ए गिवन टाइम, ठीक है, सेम ही टाइम पे। पॉलीगाइनी इज मोर पॉपुलर देन पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री जो हमने देखा अभी, ठीक।
बट नॉट एज यूनिवर्सल एज मोनोगामी। जितनी मोनोगामी चलती है उतनी यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है जी। एंड इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन एंशंट सिविलाइजेशन। इंडिया में भी था, रोमन में भी था, हर एक सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है उसमें आपको ये फॉर्म फीचर देखने को मिलता था। दूसरा है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, ठीक है जी। चलो जी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी का उल्टा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री इज अ मैरिज ऑफ वन वुमन विद सेवरल मैन, ठीक है। वो एक औरत, उसके कई सारे मल्टीपल हस्बैंड्स हो सकते हैं, पॉलीएंड्री। इट इज प्रैक्टिस अमंग मार्क्यूसन आइलैंडर्स ऑफ पॉलिनेशिया, द बहामा ऑफ अफ्रीका एंड द ट्राइब्स ऑफ सामोआ। ये छोटे छोटे आइलैंड नेशन हैं, ट्राइबल ही है ज़्यादातर, अगर आप देखेंगे ये लोग। इन इंडिया अमंग द ट्राइब्स ऑफ तियान, टोडा, कोटा, खासा एंड लद्दाखी बोटा, यहाँ पे आपको पॉलीएंड्री देखने को मिल जाएगी। पॉलीएंड्री का मतलब एक लड़की कई सारे हस्बैंड्स हो सकते हैं उस लड़की के, और कई सारे उसके पति हो सकते हैं, शौहर हो सकते हैं। अगली हमारे पास मोनोगैमी, सबसे ज़्यादा कॉमन और ठीक अच्छी मतलब फॉर्म ऑफ मैरिज जो है, ये क्या है आपकी मोनोगैमी है। मोनोगैमी में क्या होगा, एक लड़का, एक आदमी और एक ही औरत होगी, इनकी आपस में शादी होगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है, ज़्यादा कंपैरेटिवली प्यार भी होगा इनमें, अफेक्शन भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक ही है, ठीक है। चलो जी, मोनोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरीज द वुमन, मतलब मैरिज द वुमन, वन वुमन मतलब। इन मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज फाउंड अमंग द सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा यही है। मोनोगैमी इज यूजुअली मतलब universally practiced, providing marital opportunity and satisfaction to all the individuals. It promotes love and affection between husband and wife. It contributes to the family peace, solidarity and happiness. Of course दोस्तों, ठीक है। आजकल तो वैसे एक भी संभालनी मुश्किल है, वैसे ये शादी जो है आजकल, शादी से तो लोग डरते हैं, शादी भी नहीं कर रहे आजकल, ठीक है। तो फिर भी अगर आप देखेंगे 2-3 ज़्यादा पार्टनर से तो कंपैरेटिवली एक ही ठीक है। आज एक का ही मत्था थोड़ा सा गर्म ही रहता है आजकल, सबका कोई बर्दाश्त नहीं इतना करता, बट फिर भी आप देखेंगे कंपैरेटिवली मोनोगैमी इज़ बेटर। चलो जी, मोनोगैमस मैरिज इज स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। होना ही है भाई, कॉन्फ्लिक्ट से तो फ्री होगा ही ना। अब जिसकी 3-4 बीवी हैं, बीवी ने सिर फाड़ देना है इसका, ठीक है। हाँ, तो ये आपस में लड़ लड़ मर जाएंगी, हाँ जी वो मेरी सौतन है, तो हाँ जी उसके पास चले गए, इधर नहीं आए, उधर सामान दे आए, इधर नहीं दे के आए, बट एवर जो भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट से ये फ्री होता है। देन अगर आप देखेंगे जो कॉमनली आपको पॉलीगैमी और पोलेंड्री फॉर्म ऑफ मैरिजेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप पॉलीगैमी भी देखें, पॉलीगैमी भी देखें तो पॉलीगैमी भी 2 तरीके की हो सकती है। पॉलीगैमी भी 2 तरीके की हो सकती है। देखो, एक होता है सीरियल, सॉरी पॉलीगैमी, मोनोगैमी की बात कर रहे हैं, मोनोगैमी की बात कर रहे हैं। देखो, एक हो गया आपका सीरियल मोनोगैमी, एक हो गया स्ट्रेट मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी, एक हो गया स्ट्रेट मोनोगैमी। देखें, मान लो यहाँ पे एक आदमी है और ये इसकी एक बीवी है, ठीक है। अब मान लो इस आदमी की डेथ हो जाए या इसकी बीवी की डेथ हो जाए, दोनों में से एक बंदे की डेथ हो जाए, तो ये बंदा दूसरी शादी करेगा, ये बंदा दूसरी शादी करेगा, या फिर ये औरत दूसरी शादी करेगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मरने के बाद या डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी कर ली जाए जिसमें अलाउ भी किया जाए, उसको हम बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी। और अगर मरने के बाद दूसरी शादी अलाउ ना की जाए, समाज उसको ना अलाउ करता हो कि आप दूसरी शादी कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मोनोगैमी। फॉर एग्जांपल पुरानी फिल्में देखी हैं आपने, पुरानी फिल्में देखेंगे कि लड़की है, उसका पति मर गया, अब ये बेचारी साड़ी पहन के घूमी जा रही, बस ना तो शादी करेगी ना बेचारी ये मरेगी, और ज़िंदगी इसको ऐसे बितानी है। अब समाज इसको अलाउ नहीं करेगा कि तुम शादी करो दोबारा से, ठीक है जी, क्योंकि मतलब यूजुअली ये मान लिया था कि पति परमेश्वर है, तो अब परमेश्वर एक चला गया तो बस चला गया, ठीक है। तो आप देखेंगे इस लड़की का पति जिसका मर गया है, या फिर इस लड़के का जिसकी पत्नी मर गई, अब शादी नहीं करेगी। शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी, अब ये स्ट्रेट भगवान के पास ही जाएगी, या स्ट्रेट भगवान के पास ही जाएगा,
शादी नहीं करेगा, स्ट्रेट जाएगा, अब सीधा ही पूरी ज़िंदगी रहेगा ऐसे ही। तो स्ट्रेट मोनोगैमी ये होगी। इन स्ट्रेट मोनोगैमी द री मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड, री मैरिज नहीं अलाउड होती है। बट सीरियल मोनोगैमी में इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन, ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस, उसका पति या पत्नी अगर उसकी डेथ हो जाए, और आफ्टर डाइवोर्स या फिर डाइवोर्स हो जाए। बट एक बात और याद रखनी है आपको, ये डाइवोर्स और डेथ के बाद ही होनी है, उससे पहले नहीं होनी। अगर उससे पहले होगी तो वो पॉलीएंड्री या पॉलीगाइनी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट वन एंड द सेम टाइम, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर स्पाउस हो गया, पति या पत्नी हो गई एक से ज़्यादा, तो वो फिर पॉलीएंड्री या पॉलीगाइनी बन जाएगी, नॉर्मल। चले जी, तो ये हो गया हमारे सीरियल मोनोगैमी एंड स्ट्रेट मोनोगैमी। इसके बाद होता है हमारे पास ग्रुप मैरिज। क्या है? ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज मीन्स द मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन विद टू और मोर मैन। ग्रुप देखो, एक बंदे का तो ग्रुप नहीं ना बनता, नहीं ना बन सकता। एक से ज़्यादा यानी कि कम से कम दो तो होंगे, कम से कम दो या उससे ज़्यादा लड़कियों की शादी दो या उससे ज़्यादा लड़कों के साथ हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे हस्बैंड्स आर कॉमन हस्बैंड्स, ठीक है, एंड द वाइफ्स आर कॉमन वाइफ्स, एंड चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज द चिल्ड्रन ऑफ द एंटायर ग्रुप एज ए होल। ये नहीं समझना आप, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पांच लड़के हैं, एक दो तीन चार पाँच, और ये पांच लड़कियां हैं, ठीक है। इसकी शादी इसके साथ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो एक है, ये इसका भी पति है, इसका भी पति है, इसका भी पति है, इसका भी पति है, इसका भी पति है। ये दो वाला बंदा इसका भी पति है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ये तीन वाला भी इन सब के पति है। ये आपस में सब पति हैं, सब पत्नियां हैं, और बच्चे जो हैं वो भी कॉमन है, बच्चे भी कॉमन है। समझ रहे मेरी बात आप? ये हो गया ग्रुप मैरिजेस, ग्रुप मैरिजेस, ठीक है। दो और तगड़े तरीके की क्लासिफिकेशन आपको मिलती है और यहां से आपको सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी है। देखो वो किस बेस्ड पे है? वो रिस्ट्रिक्शन बेस्ड है, वो रूल्स बेस्ड है। देखो हर एक सोसाइटी ना शादी के मसलों में अपने मेंबर्स को सेम तरीके की आज़ादी नहीं देती, हर एक सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इंडिया की बात कर लो, अगर मैं बोलूं इंडिया की बात करूं, इंडिया में मैं बोल रहा हूं ये ए कास्ट का बंदा, क्या ये अलाउड है ये बी कास्ट के बंदे के साथ शादी करे? अब बोलना नहीं सर अलाउड है, नहीं अलाउड। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इसके फैमिली वाले बोलेंगे नहीं जी कास्ट नहीं है, बरादरी नहीं है। दो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अलाउड किया है, लेकिन कास्ट बरादरी के चक्कर में ये बंदा अलाउड नहीं है। और खासकर तब कि जब ये एक बंदा अपर कास्ट और ये दूसरा बंदा लोअर कास्ट से हो। पहले की एक दो क्लासेस में चलो थोड़ा बहुत फिर शादियाँ हो जाएंगी, वो भी प्रॉब्लम है लोगों को, वो भी नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ब्राह्मण है, वो एक क्षत्रिय के साथ शादी नहीं करना चाहेगा क्योंकि सोसाइटी उसकी जो कास्ट है वो अलाउ नहीं करेगी। तो इस रिस्ट्रिक्शन के बेस्ड दो मैरिजेस आपके पास और हो सकती हैं। चार तो हमने देखी, दो और हो सकती हैं। देखो अगर तो आप अपनी कास्ट के बाहर शादी कर पाए, ठीक है। देखो एंडोगैमी, एन इन समझ लें, एक्सोगैमी, एक्स मतलब एग्जिट समझ लें, इनका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है जी। एग्जिट का मतलब होता है बाहर, तो मतलब आउटसाइड, सिंपल। चलो अगर आप अपनी कास्ट के बाहर शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलेंगे एक्सोगैमी मैरिज। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है जी, मान लो मैं क्षत्रिय हूँ और मैं किसी ब्राह्मण लड़की के साथ शादी कर लेता हूँ, तो वो मेरी कास्ट की नहीं हुई, तो मेरी शादी क्या बोलेंगे? मेरी शादी को एक्सोगैमी बोलेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि सर ने कौन सी शादी की है? एक्सोगैमी शादी की है, एक्सोगैमी की है, ठीक है जी। बट अगर मैं क्षत्रिय हूँ और मैं क्षत्रिय लड़की के साथ ही शादी करता हूँ, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? एंडोगैमी। एंडोगैमी मतलब विद इन कास्ट, विद इन ग्रुप, ठीक है जी। चलो जी इधर लिख देंगे विद इन द सेम ग्रुप, विद इन द सेम ग्रुप और विद इन द सेम कास्ट, और आउटसाइड द कास्ट और आउटसाइड द ग्रुप हो जाएगी आपकी एक्सोगैमी। आउटसाइड द कास्ट और आउटसाइड द ग्रुप हो जाएगी आपकी एक्सोगैमी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऑब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देती अपने मेंबर्स को कि वो अपने लाइफ पार्टनर्स को तय कर सके, और
बड़े सारे डिफरेंट रूल्स होते हैं कि किसको शादी करनी है, किसके साथ करनी है। इन सारे मुद्दों पे दो कैटेगरी आपकी और बन सकती है। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास होगी पॉलीगाइनी, इसका उल्टा पॉलीएंड्री, इसके बाद में मोनोगैमी जो सबसे कॉमन है। देन आ जाएगी हमारे पास ग्रुप मैरिज। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन के बेस पे एंडोगैमी और एक्सोगैमी। तो ये डिफरेंट तरीके की मैरिजेस हैं और मैरिजेस के टाइप्स हैं, आपके एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। तो ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फैमिली और किनशिप, और देन इनका डिफरेंस भी ड्रॉ करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है और क्या फ़र्क नहीं होता। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।